हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जो है डिस्कस करेंगे। ये अभी टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स चल रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसकी रिलेटेड जो सारी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीलिम्स 2020 कोर्स से डायरेक्ट जो है 70 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिडिक्ट किए थे। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए हम अपनी गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये जो स्कीम है वो 2019 में लॉन्च हुई थी और ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसका काम क्या था कि जो भी फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब उनको डायरेक्ट जो है 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, जो भी उनको फार्म इनपुट में हेल्प के लिए या फिर जो भी उनको अदर कॉस्ट आ रही है ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन, उसके लिए उन्हें 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो 6,000 रुपये हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे और हर एक इंस्टॉलमेंट में जो है 2,000 रुपये दिए जाएंगे। जो जो इस स्कीम के लिए जो फार्मर जो एलिजिबल हैं वो हैं जिनका जो मतलब सारे लैंड होल्ड फार्मर्स जो हैं वो इस स्कीम के लिए जो है एलिजिबल हैं और उनको जो है पर ईयर जो है ये अमाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि ऑल लैंड होल्ड फार्मर्स फैमिलीज आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो सारे जो लैंड होल्ड फार्मर्स हैं, मतलब कोई भी जो है एरिया का या हेक्टेयर का जो है क्राइटेरिया नहीं है, इसमें सारे लैंड होल्डर फार्मर जो हैं वो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये स्कीम जो है 2016 में लॉन्च हुई थी और इस स्कीम का काम क्या है कि इंश्योरेंस कवरेज जो है या फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करना। अगर जैसे कोई भी फार्मर का जो भी कोई भी क्रॉप है जो नोटिफाइड क्रॉप है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उसका जो फेलियर हो जाता है कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या फिर पेस्ट की वजह से या डिसीज़, या तो उसमें वायरल बैक्टीरियल या फंगल कोई भी डिसीज़ लग जाती है उसके क्रॉप में, या फिर पेस्ट की वजह से या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है किसी भी नोटिफाइड क्रॉप का, तो उसको जो है इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है दिया जाएगा। इस स्कीम में जो प्रीमियम रेट है, बेसिकली इस स्कीम में जो कोई भी प्रीमियम रेट है उस पर कोई कैपिंग नहीं है और एक प्रीमियम रेट है पूरी इंडिया में। तो पैन इंडिया बेसिस जो है एक ही प्रीमियम रेट है। जो भी खरीफ क्रॉप हैं, रबी क्रॉप हैं और हॉर्टिकल्चर हैं, उन सब का जो है अलग अलग प्रीमियम है। तो बेसिकली जो 1.5% जो प्रीमियम है वो सारी रबी क्रॉप के लिए है, 2% प्रीमियम है वो खरीफ क्रॉप के लिए है एंड 5% प्रीमियम है वो हॉर्टिकल्चर के लिए है। तो 1.5 जो है वो राबी के लिए है 1.5% एंड 2% जो है वो खारिफ के लिए है एंड जो 5% है वो हॉर्टिकल्चर के लिए है। तो बेसिकली इसमें जो है 3 प्रीमियम है हॉर्टिकल्चर के लिए। नेक्स्ट आपकी स्कीम है पीएम किसान मानधन योजना। तो पीएम किसान मानधन योजना स्कीम जो है 2019 में लॉन्च हुई थी और इस स्कीम का काम क्या था कि टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जिनकी जो कल्टिवेबल लैंड है वो 2 हेक्टेयर तक है, तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जिनकी लैंड जो है 2 हेक्टेयर तक है उसको ये स्कीम मिलेगी। तो पीएम किसान में क्या था, पीएम किसान में जो भी सारे जो लैंड होल्डर फार्मर्स थे उनके लिए स्कीम थी। और लेकिन जो किसान मानधन योजना है उसमें 2 हेक्टेयर तक लैंड है उसके लिए स्कीम है। तो आप इसका जो है आप डिफरेंस जो है उसको याद रखिएगा। जो पीएम किसान वाला था उसमें क्या था, सारे फार्मर्स, ऑल लैंड होल्ड फार्मर्स, और मानधन में क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिनकी 2 हेक्टेयर तक लैंड है तो उनको दिया जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है आप उसको ध्यान रखिएगा। किसान वाले में जो है सारे फार्मर और मानधन वाले में 2 हेक्टेयर। और इस स्कीम के अंदर क्या है, एक मिनिमम फिक्स्ड मंथली पेंशन दी जाएगी 3,000 रुपये की, वो जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जिन्होंने 60 ईयर्स की जो है एज अटेन कर ली है। तो बेसिकली ये एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है विद द एंट्री एज ऑफ 80 to 40 ईयर। तो 80 to 40 ईयर्स तक की ये एंट्री एज है और इसमें पेंशन 3,000 रुपये दी जाएगी जब आप 60 ईयर्स की एज जो है अटेन कर लोगे। तो आप यहाँ ध्यान रखना, इट इज़ फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, किसान मानधन। नेक्स्ट है
स्कीम जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी राजस्थान में। तो बेसिकली ये एक ऐसा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये स्कीम है कि इसमें एक कार्ड होता है और वो इन्फॉर्म करता है फार्मर को उस न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, मतलब उसकी सॉइल का क्या न्यूट्रिएंट स्टेटस है, वो तो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है। उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो आपके केमिकल्स होते हैं सॉइल में, उसका जो है न्यूट्रिएंट स्टेटस बताता है और उसके साथ रिकमेंड भी करता है कि एक एप्रोप्रिएट डोज जो है वो न्यूट्रिएंट का क्या सोइल को प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी उसकी हेल्थ और फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो ये जो कार्ड है वो इशू होता है वंस इन एवरी 3 ईयर्स। तो वंस इन एवरी 3 ईयर जो है फार्म को ये कार्ड इशू होता है। तो बेसिकली ये इस स्कीम का काम क्या है कि जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है उनको रेगुलरली डिटेक्ट कर सकें और फिर उसके बाद इम्प्रूव कर सकें। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। तो बेसिकली फार्मर्स होते हैं तो वो विदाउट एनी चेक या किसी के जो अपने फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो है यूज़ करते हैं, उनको पता भी नहीं होता है उनकी सॉइल किस चीज़ क्या फर्टिलाइज़र चाहिए, किसकी चीज़ के लिए एनरिच्ड है, किसके लिए नहीं है। तो इस स्कीम का जो काम यही है कि जो है बेसिकली जितने भी न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसकी सॉइल का फार्मर की, वो उसको बता सके। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। तो ये नेशनल प्रोग्राम है कि एग्रीकल्चर में जो भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसके लिए ही नेशनल प्रोग्राम है। तो जो करंट रनिंग प्रोग्राम है जो इस स्कीम के अंडर है वो है प्रोजेक्ट सफल। तो प्रोजेक्ट सफल में जो है टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्रॉप की फोरकास्टिंग करते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट नदाम, उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी के यूज करके हम ड्रॉट का असेसमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट चमन है, उसके अंदर क्या है हॉर्टिकल्चर असेसमेंट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। एंड प्रोजेक्ट किसान जो है बेसिकली फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस और क्रॉप इंटेंसिफिकेशन प्लानिंग। तो ये है जो फसल है फोरकास्टिंग के लिए, नदाम जो है ड्रॉट असेसमेंट के लिए, चमन जो है हॉर्टिकल्चर के लिए, एंड प्रोजेक्ट किसान है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए और क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये लॉन्च हुई थी 2015-16 में और इसका काम क्या है कि जो भी इरिगेशन का कवरेज है उसको एक्सटेंड करना और वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तो मतलब आप जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना और इरिगेशन के का कवरेज को और एक्सटेंड करना। तो ये स्कीम आने के बाद जो ऑनगोइंग कुछ स्कीम्स थी वो इसके अंदर अमेलगमेट हो गई हैं। तो मतलब वो सारी इसके अंदर सबज्यूम हो गई और इसके बाद एक जो हमारी स्कीम बनी वो बनी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। तो ये हमारी स्कीम थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको AIBP बोलते हैं। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन जो है मिनिस्ट्री, वो इसको चला रही थी। तो अब ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मर्ज हो गई है। और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स चला रहा था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, तो ये भी इसके अंदर सबमर्ज हो गया है। एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन चला रहा था, तो वो भी इसके अंदर सबमर्ज हो गया है। तो बेसिकली ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर कौन सी 3 स्कीम जो है सबमर्ज हो गई हैं। तो AIBP हो गई है, IWMP हो गई है और OFWM मैम ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। ये तीनों स्कीम जो हैं बेसिकली अमेंडमेंट होकर जो सिंगल स्कीम बनी है वो बनी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015-16 में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम बोलते हैं ENAM। तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसको ENAM बोलते हैं, तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में। तो बेसिकली ENAM जो है वो आपका एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसका काम क्या है जितनी भी आपकी APMC मंडीज होती हैं, मतलब जितनी भी आपकी फिजिकल मार्केट होती हैं, उनका जो है एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करना। मतलब बेसिकली जितनी भी APMC हैं उनका एक नेटवर्क क्रिएट करना, तो वो बेसिकली आपका जो है ENAM के थ्रू होता है। तो ये 2016 में जो है लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो PM आशा जो स्कीम है इसको PM आशा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जो है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो PM आशा जो स्कीम है वो जो लॉन्च हुई थी वो सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। तो PM आशा जो है सितंबर 2000 में लॉन्च हुई थी और बेसिकली इसका काम क्या है कि इट्स अ न्यू अम्ब्रेला स्कीम, जितनी भी आपको जो रेम्यूनरेटिव प्राइस हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करना फॉर देयर प्रोड्यूस। तो बेसिकली ये जो है ये स्कीम जो है
वो बेसिकली बढ़ावा देती है कि जो फार्मर की जो इनकम है, इनकम सपोर्ट देना, उसको जो है उसका जो उसका प्रोड्यूस है उसका जो सही प्राइस उसको मिल सके। तो पीएम आशा जो है वो स्कीम है। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं, एक आता है प्राइस सपोर्ट स्कीम, एक आता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और एक आता है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकसिट स्कीम। तो ये आप 3 जो हैं इसके कंपोनेंट याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिशिएंसी एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। तो ये 3 स्कीम जो है पीएम आशा के अंदर आती हैं। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है बेसिकली इसका काम क्या है कि जो भी जितने भी आपके पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, कॉपरा है, उसका जो है फिजिकल प्रोक्योरमेंट करना, मतलब उसको फिजिकली जो है बाय किया जाएगा। जितनी भी आपकी सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं जैसे एफसीआई हो गया और ये सब हो गया, इनके थ्रू जो है इसको जो है बाय किया जाएगा। तो मतलब फार्मर से इसको बाय किया जाएंगे जिससे फार्मर को जो है एक रेम्यूनरेटिव जो प्राइस है उसके प्रोड्यूस का मिल सके। तो इसको है फिजिकल प्रोक्योरमेंट। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे प्राइस सपोर्ट में जो है फिजिकल प्रोक्योरमेंट है वो पल्सेस, ऑयल सीड एंड कॉपरा। पीडीपीएस में क्या है बेसिकली, इसके अंदर क्या होगा कि सेंटर जो प्रपोज करेगा टू कवर ऑयल सीड फॉर विच एमएसपी इज नोटिफाइड। तो जो पीडीपीएस है इसके अंदर क्या है कि सारी ऑयल सीड्स कवर हैं जिसके लिए एमएसपी नोटिफाइड हुआ है, मतलब जितनी भी ऑयल सीड हैं जिनके लिए एमएसपी नोटिफाइड हुआ है तो इस स्कीम के अंदर वो कवर्ड होंगे। इस स्कीम में जो है फिजिकल प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब जो है इसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो एमएसपी है, एमएसपी प्राइस है और जो बेसिकली सेल प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो जो है वो फार्मर्स को पेड कर दिया जाएगा। तो एमएसपी प्राइस और सेल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो फार्मर्स को पे कर दिया जाएगा। तो फार्मर जो है बेसिकली उनको जो है एक तरह का इनकम सपोर्ट ही मिल रहा है ये, कि जो उनका डिफरेंस है वो उसको पेड किया जाएगा। इसमें फिजिकल कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली ये एक तरह की अच्छी स्कीम भी है क्योंकि फिजिकल प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं और एफसीआई के जो स्टोरेज है उसमें जो है जितनी भी पल्सेज हैं, ऑयल सीड है और ये सब है, ये सड़ता रहता है। तो इट्स अ गुड स्कीम। पीडीपीएस स्कीम में जो है फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा लेकिन एक तरह का जो है फार्मर्स को जो है इनकम सपोर्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली एफसीआई को जो है अपनी स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, उसको ज़्यादा लॉजिस्टिक का भी यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो फार्मर को जितना डिफरेंस है वो उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पीपीएसएस स्कीम। तो इसमें क्या है बेसिकली इसमें क्या है, इन केस ऑफ ऑयल सीड द स्टेट विल हैव द ऑप्शन टू रोल आउट द पीपीएस इन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी ऑयल सीड के केस में है स्टेट के पास ये है कि वो जो है पीपीएस स्कीम जो है उसको रोल आउट कर सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी प्राइवेट प्लेयर है वो जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं क्रॉप एट एमएसपी। तो प्राइवेट प्लेयर हैं वो क्रॉप को जो प्रोक्योर कर सकते हैं एमएसपी से व्हेन द मार्केट प्राइस ड्रॉप बिलो एमएसपी और व्हेन एवर द ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो एमएसपी पे क्रॉप खरीदेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्रॉप खरीदेगा उस कंडीशन में या तो जो मार्केट प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है या फिर जब जब स्टेट उसको बोलेगा, जब जब उसको स्टेट बोलेगा तो वो ही जो है एमएसपी में ये चीज़ खरीदेगा। तो एमएसपी में ये चीज़ करेगा और इस चीज़ के लिए जो है प्राइवेट प्लेयर को जो है कंपनसेट किया जाएगा अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 15% ऑफ द एमएसपी। तो 15% ऑफ द एमएसपी पे जो है प्राइवेट प्लेयर को जो है कंपनसेट किया जाएगा। तो ये जो सारी स्कीम है, तो बेसिकली पीएसएस जो है पल्सेस, ऑयल सीड एंड कॉपरस है। पीडीपीएस जो है वो सारे ऑयल सीड को कवर करता है, इसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होता। और पीपीपीएस है जो ऑयल सीड में होता है, इसमें बेसिकली प्राइवेट प्लेयर जो प्रोक्योर करता है एमएसपी और फिर उसको उसके बाद उसे कंपनसेशन मिलता है। नेक्स्ट है आपका एफसीआई। तो एफसीआई बेसिकली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो जो सेटअप हुआ था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 में। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इसका क्या है कि जो भी इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन करना फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, और जितने भी आपके फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पीडीएस के अंदर, वो भी हमारा एफसीआई करता है। और जितना भी आपका ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी आपके फूड ग्रेन जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको भी मेंटेन जो है वो एफसीआई करता है। नेक्स्ट है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। ये बेसिकली 2015 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम। और इसका काम है क्या है कि जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है
उसको प्रमोट करना और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है मार्केट से लिंक करना। तो इसमें क्या है कि फार्मर्स को जो है इंकरेज किया जाएगा कि वो इको फ्रेंडली जो कंसेप्ट है कल्टीवेशन का वो अडॉप्ट करें, और जो अपनी डिपेंडेंस है फर्टिलाइजर्स में और जितने भी एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं ईल्ड इम्प्रूव करने के लिए उसको जो है रिड्यूस करें। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की जो डिपेंडेंस को जो है रिड्यूस करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो ये जो लॉन्च हुई थी वो 2020 में हुई थी। तो बेसिकली इस स्कीम का काम क्या है, एक तरह का ब्लू रेवोल्यूशन लाना थ्रू द सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर। तो बेसिकली मत्स्य तो का आप मतलब ही समझ रहे होंगे, मत्स्य का मतलब होता है फिश। तो बेसिकली ये फिशरी सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है, और ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हुई है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर मतलब 2020 से लेके 2024-25 तक। तो ये 5 ईयर तक के लिए इम्प्लीमेंट हुई है। तो ये 2020 में लॉन्च हुई थी, 2020 से लेके 2025 5 ईयर तक जो है ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है बेसिकली लॉन्च हुई थी 2017 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ने 2016 में एक स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। उसका नाम था स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, जिसको संपदा कहते हैं। तो ये स्कीम बेसिकली 2016 में जो है वो प्रपोज्ड हुई थी फॉर द पीरियड ऑफ 2016 टू 2020। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 2017 में जो है संपदा स्कीम का नाम रीनेम करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया। तो आपको यहाँ है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, तो ये 2017 में लॉन्च हुई है। 2016 में जो है इसका नाम संपदा था। इस स्कीम का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जो एग्रीकल्चर है उसको सप्लीमेंट करना और जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है उसको क्रिएट करना। तो बेसिकली ये स्कीम जो है बेसिकली फूड प्रोसेसिंग से ज़्यादा रिलेटेड है, और जितनी भी एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको मॉडर्नाइज करना, और जो रिडक्शन है वेस्टेज, मतलब जो भी आपका वेस्टेज हो रहा है उसका जो है रिडक्शन करना। तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जैसे आपका कैचअप्स हो गए, जैम्स हो गए, जेलीज हो गई। तो बेसिकली जो फूड है उससे जो है ये सारे प्रोडक्ट बनाना। तो इसके अंदर 7 कंपोनेंट हैं इसके अंदर, वो है मेगा फूड पार्क बनाना, कोल्ड चेन इंटीग्रेट करना, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। तो फूड प्रोसेसिंग में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की ज़रूरत होती है उसका एक क्रिएशन करना, मतलब फार्मर से लेके प्रोक्योर करना, या फिर एंड देन फिर उसके बाद इंडस्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करना। क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो दीज आर द 7 component ऑफ द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो बेसिकली इट्स अ स्कीम विच इज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और ये जो है लूसेंट जनरल साइंस एंड घटना चक्र की साइंस की समरी है। तो आप मेरे लेक्चर हैं अनअकैडमी पे Vandana.Singh87, तो आप जो है इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों कवर किया है। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको फिर कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल है ACUPPSC, यहाँ पे हम फ्री डेली क्विज, आंसर राइटिंग, एडिटोरियल ये सब अपडेट करते हैं, और आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।